दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में इंडियन मार्केट्स के मेजर एनालिसिस जस्ट निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक का वीकली एनालिसिस करूंगा। एंड कुछ न्यूज़ का सेगमेंट भी है जो कि मैं लेटर वीडियो में कवर करूंगा, जो कि इंडिया ट्रेड टॉक से रिलेटेड है विद यूएसए, यूके एंड न्यूजीलैंड। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस स्टार्ट करें, हम डेली चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 25,000 का हमें लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि फ्राइडे के दिन हमें अच्छी सेलिंग के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला। फर्स्ट वीक की अगर हम बात करें, 21 जुलाई को हमें यहाँ पे 25,000 के अराउंड मार्केट आके क्लोज हुई थी। जो मंडे की ओपनिंग हुई थी 25,000 के अराउंड हुई थी, हमें यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस की एंड हमें वीक की एंडिंग पे आते आते 25,000 का लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला। एंड फॉर द निफ्टी बैंक अगर हम बात करें, तो हमारा जो स्पोर्ट जोन है निफ्टी बैंक में, वो काफी अच्छा वर्क कर रहा है। अगर आप मेरी पास्ट वीडियोस देख रहे हो, वीकली वीडियोस कवर कर रहे हो, तो उसमें मैंने कहा था कि हम इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करेंगे, हमें कंफर्मेशन मिलेगी, हम तभी सेल करेंगे। एंड हमें अब एक पुल बैक देखने को मिला। मेरा थोड़ा पीओवी, मेरा पर्सनली पीओवी जो है मार्केट को लेके, वो थोड़ा बेरिश हो रहा है, क्योंकि आने वाला वीक काफी अनसर्टेन होगा। काफी यूएस की तरफ से भी कुछ न्यूज वगैरह आ सकती है। 1 अगस्त भी आ रही है, वो भी एक मेजर डेट है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि उस डेट की सिग्निफिकेंस क्या है। एंड अगर हम यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आके निफ्टी 50 को हम देखें, तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको पास्ट पिछली वीडियो में आपको कहा था कि ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस स्टैंड सपोर्ट का काम कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। मार्केट हमें यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला, and हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। जो अल्टीमेट जो सपोर्ट जोन का नेक्स्ट टारगेट, जो नेक्स्ट काम कर सकती है, वो होगा हमारा 24,540 वाला ये जोन, क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ पे काफी रेंज बाउंड हो रखी थी। इसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, वो तो ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। एंड जो नेक्स्ट टारगेट होता है निकल के आ रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है, वो ये वाला जोन है। एंड जो मेरा पीओबी है, वो उसके अकॉर्डिंग की मार्केट यहाँ तक आ सकती है। यहाँ पे आगे अगर हमें डेली कैंडल क्लोजिंग पे कुछ रिवर्सल कैंडल देखने को मिली, तो हम यहाँ पे बाइंग की तरफ जा सकते हैं, वरना हम थोड़े सेलिंग की तरफ ही ध्यान देंगे। एंड बैंक निफ्टी अगर हम देखें यहाँ पे, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे मैंने थोड़ा अपने चार्ट की सेटिंग कुछ अलग कर रखी है एज कम्पेयर टू द धन, इसमें मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें, तो मैं इसमें पुल बैक वेट कर रहा हूँ। ये वाला जोन स्पोर्ट जोन का काम कर सकते हैं, इसके अराउंड में डेली कैंडल क्लोजिंग का वेट करूंगा। एंड अगर हम टाइम पे देखें, जो डेली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। यहाँ पे मार्केट ने कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस की, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला जोन। एंड इन फ्यूचर अगर हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता भी है, तो हम एक वेट करेंगे यहाँ पे पुल बैक आने का, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एज फॉर नाउ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, जो नेक्स्ट स्पोर्ट जोन निकल के आता है, वो पहले स्पोर्ट जोन तो 56,060 के अराउंड हम यहाँ पे देखेंगे, डेली कैंडल क्लोज का वेट करेंगे। एंड अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता, तो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट स्पोर्ट जोन निकल के आती आएगी, वो होगा 54,434 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो ट्रेंड लाइन फॉर्म की थी, उसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, हमें यहाँ पे पुल बैक भी देखने को मिल चुका है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम आगे निफ्टी बैंक के मेजर कंपोनेंट्स देखें, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, इनका अगर हम डेली ओवरव्यू लें, तो यहाँ पे पिछले वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। एचडीएफसी बैंक तो ऊपर ऊपर ही जा रहा है यहाँ पे। और तो हम यहाँ पे देखिए, तो एचडीएफसी बैंक अपने प्रीवियस वीक हाई के राउंड आके मार्केट ने यहाँ पे एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस किया, हमें थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। ऑल तो ऑन ब्रॉडर व्यू अगर हम देखें, तो मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ बाइंग बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, अगर कुछ कोई बंदिश स्टॉक्स में ट्रेड वगैरह करते हैं। एंड आईसीआईसी बैंक की अगर हम बात करें, तो 21 जुलाई को मार्केट यहाँ पे ओपन हुई थी, हमें यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिला था। अभी मार्केट काफी बुलिश है यहाँ पे, तो आने वाला जो वीक होगा, जो मेरा पीओबी है, उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट ऊपर जाने के काफी चांसेस हाई है। अगर हम कोटक बैंक की बात करें, तो कोटक बैंक ने यहाँ पे थोड़ी सी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। 21 जुलाई को यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी, उसके बाद हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। एक्सिस बैंक की हम बात करें, तो आपको मैंने पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, एक्सिस बैंक के नंबर अच्छे नहीं आए थे, उसके कारण हमें यहाँ पे काफी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। उसके कारण निफ्टी बैंक में भी काफी हमें लाल निशान देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम अब देखें, तो मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो चुकी है, यहाँ पे मार्केट में कोई अच्छा मूव नहीं आ रहा, मार्केट इसके बीच में ही फंसी हुई है इस वीक। जो पास्ट वीक गया था, वो काफी रेंज बाउंड ही गया था। एज फॉर एसबीआई बैंक हम बात करें, तो एसबीआई बैंक अपने प्रीवियस विंग हाई के पास आके मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस की है, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम आगे जाके ऑप्शन चेन की बात करें, तो ऑप्शन चेन इस वीक देखने वाला रहेगा कि निफ्टी 50 25,000 का लेवल का तो हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। क्या मार्केट 25,000 के लेवल को ऐसा रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, वहां पे आके मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ हमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता देखने को मिल सकता है। ये हम नेक्स्ट वीक हम पता करेंगे। कुछ मेजर इवेंट्स भी हैं जिनके कारण अगर उनका इम्पैक्ट
उनका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारी इंडियन मार्केट्स पे होगा। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो 25,000 के लेवल को छोड़ो तो ऊपर 500 के लेवल हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एंड बेयर की जो ग्रिप है काफ़ी मजबूत होते हुए हमको देखने को मिलेगी। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम फ्राइडे के दिन की बात करें, एक हम ब्रॉडर ओवरव्यू लें कि हमारी इंडियन मार्केट्स के इंडाइसेस ने कैसा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आके देखिए सेक्टोरल इंडाइसेस में निफ्टी ऑटो में हमें लाल निशान देखने को मिला है। निफ्टी एफएमसीजी आईटी मेटल मीडिया मीडिया में काफी पिटाई होती है हमको देखने को मिली है। निफ्टी फार्मा थोड़ा हरे निशान में आगे क्लोजिंग दी है। सो दैट्स इट फॉर द इंडाइसेस। एंड अगर हम आगे मूव करें, एक ओवरव्यू लें कि लास्ट वीक में हमारे जो इंडियन इंडाइसेस हैं निफ्टी फिफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, हम इस चार्ट पे अगर देखें तो थोड़ा हमें स्टार्टिंग के दिन में हमें यहाँ पे थोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ भागती हुई देखने को मिली थी। उसके बाद हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता देखने को मिला एंड यहाँ पे मार्केट 25,000 के लेवल के ऊपर गई थी। एक हमें पुल बैक आया तो उसके बाद 25,000 के लेवल का ब्रेकआउट हो गया। निफ्टी बैंक की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पे हरे निशान के साथ हमें देखने को मिला था। निफ्टी बैंक की अगर अभी भी हम देखें तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो 0.43% के अराउंड हुई है, जो कि इतनी अच्छी हरे निशान में क्लोजिंग नहीं है, मोर लाइक न्यूट्रल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हरे निशान में जो पास्ट वीक हुआ वो क्लोज हुआ है। एंड अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो उसकी क्लोजिंग हमें 0.72% होते देखने को मिली है। मोर लाइक जो मार्केट थी वो यहाँ पे रेंज बाउंड रही थी। उसके बाद हमें थर्सडे के बाद हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होते देखने को मिला, जिसके बाद पेयर्स ने मार्केट को गिरा दिया यहाँ पे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगर हम गोल्ड प्राइसेस की बात करें आखिरी 5 दिन में कैसा रहा, तो यहाँ तक तो वेंसडे तक तो मार्केट ठीक ठीक थी। उसके बाद हमें काफी काफी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो देखने को मिला। 1,03,500 से लेकर सीधा मार्केट गिरते गिरते 1,01,170 के अराउंड यहाँ पे आकर मार्केट क्लोज हो चुकी है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम यूएसडी टू आईएनआर, यूएसडी एंड आईएनआर के रिश्ता अगर हम देखें लास्ट 5 डेज में कैसा रहा, वो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ट्रम्प की अभी न्यूज आनी है, 1 अगस्त आनी है, इसलिए मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड ही चल रही है। पिछले वीक में मोर लाइक रेंज बाउंड ही थी। और तो यहाँ पे आते हमें डिक्सी का ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके कारण यहाँ पे यूएस डॉलर मजबूत हुआ था, यूएस डॉलर यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ था हमारा अगेंस्ट आईएनआर। एंड 86.7 के अराउंड यहाँ पे मार्केट जाते देखने को मिल रही है। फिलहाल 86.46 के अराउंड को हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। एंड अगर हम यहाँ पे एफ आई एस एंड डी आई एस एक्टिविटी की बात करें जो पास्ट वीक किया है, 21 जुलाई से मार्केट ओपन हुई थी, अगर हम यहाँ से पकड़े तो लाल निशान के साथ एफ आई एस ने यहाँ पे पिकवाली की है। पूरे वीक यहाँ पे उन्होंने पिकवाली की है। ये 1600 करोड़, 3500 करोड़, 4200 करोड़, 2100, 1900 करोड़, मतलब पांचों के पांचों दिन उन्होंने एफ आई एस ने यहाँ पे माल बेचा है। एंड अगर हम अपने डी आई एस की बात करें, अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करें, तो उन्होंने यहाँ पे माल खरीदा ही खरीदा। वो तो अपनी ड्यूटी काफी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे माल खरीद ही रहे हैं। काफी अच्छा उन्होंने यहाँ पे बाइंग की है। एंड आने वाले वीक में अगर एक आधा दिन वो सेलिंग कर भी देते हैं तो उसमें पैनिक की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर वो माल खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो माल बेचेंगे भी। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो कि न्यूज वाला सेगमेंट होगा। अगर हम देखें 30 जुलाई जो कि यूएस मार्केट्स में कौन सा मेजर डेटा ड्रॉप हो सकता है जिसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग पे हो सकता है एंड डेफिनेटली एक मार्केट मूवर का काम कर सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें 30 जुलाई अपनी वॉच लिस्ट पे ये लगा लो, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट डेट है। 30 जुलाई एंड 1 अगस्त। सबसे पहले अगर हम 30 जुलाई को देखें तो यहाँ पे यूएस में 6 बजे के अराउंड हमारे हमारे आईएसटी में के अकॉर्डिंग उनके जीडीपी का डेटा यहाँ पे ड्रॉप होने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो कि एक मेजर डेटा ड्रॉप होगा वो होगा एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है, जो कि उन्होंने अभी मतलब आधा साल तो बीत गया, उन्होंने कोई रेट कट नहीं किया, अनचेंज ही रखा है, 4.50 पे ही रखा है। देखने वाली बात होगी कि मतलब जुलाई में वो रेट कट करते हैं, कितने बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है, या वो अनचेंज ही छोड़ देंगे। तो 11:30 बजे के अराउंड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड 12 बजे, रात के 12 बजे हमें उनकी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस होते देखने को मिलेगी, जो कि हमें एक ब्रीफिंग दे सकती है कि मतलब फेड के जो मेंबर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि मतलब उन्होंने रेट कट क्यों किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, क्यों अनचेंज छोड़े हैं। वो सब हमें मतलब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलेगा। एंड मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें कि पीयूष गोयल जी की ये रिमार्क्स हैं, उनके उन्होंने मतलब ये रिमार्क्स तब दिए थे कि जब उन्होंने यूके में लंदन में जाके यूके के साथ एक लैंडमार्क फ्री ट्रेड डील साइन की थी। एंड आपको मैं बता दूं ये 2 दिन पहले का आर्टिकल है, यहाँ पे पीयूष गोयल जी ने कहा है कि उनके मतलब फैंटास्टिक प्रोग्रेस चल रहा है इन ट्रेड डील टॉक्स विद द यूएसए। ये उनके रिमार्क्स आफ्टर यूके डील के बाद आए हैं। एंड आपको मैं अगर बताऊं कि अगस्त 1 क्यों इतनी इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि अगस्त 1 उन्होंने यूएस ट्रम्प ने डेडलाइन सेट की है उन कंट्रीज के लिए जो कि मतलब फाइनल एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाई हैं। उन्होंने सीधा कहा है कि भाई मतलब अगर आप नेगोशिएट कर सकते हो, कोई ट्रेड पे आके फाइनलाइज ट्रेड आप कर सकते हो तो ठीक है, वरना आपको स्टीप टैरिफ फेस करने पड़ेंगे। तो अगस्त 1 को देखने वाली बात होगी कि मतलब कोई हमारा फाइनल एग्रीमेंट यूएस के साथ होता है या ट्रम्प लास्ट टाइम की तरह पोस्टपोन कर देंगे। ये वाली डेट जो है वो पोस्टपोन कर देंगे एंड आगे की तरफ वो ढकेल देंगे।
मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें कि इंडिया यूके की जो ट्रेड डील हुई है, साइन हुई है, मतलब उसका इम्पैक्ट किन किन स्टेट्स पे हो सकता है, कौन कौन सी स्टेट है जिनको उससे बेनिफिट मिल सकता है एंड कौन से सेक्टर को बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें कि महाराष्ट्र को मतलब जो सेक्टर्स है, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स को यहाँ पे फायदा मिल सकता है। गुजरात में मतलब ये सेक्टर्स को फायदा मिल सकता है। ये वाला आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इस पे काफी सेक्टर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। नेम ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट भी यहाँ पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के इंडियन टाइम्स के इस आर्टिकल ने। तो आप जाके ये पढ़ सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं लास्ट सेगमेंट पे लेके चलूं जो कि इंडिया न्यूजीलैंड के जो ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, जो उसका सेकंड राउंड था 2 दिन पहले 25 जुलाई को कंक्लूड हो चुका है। मतलब फिलहाल कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, मतलब कंक्लूड हुआ। अभी थर्ड जो राउंड होगा वो अभी चालू होगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मतलब सितंबर में यहाँ पे चालू हो सकता है। थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशन इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में होगा, जो कि सितंबर 2025 में इसी साल होगा। तो इसको भी आप मतलब अपनी वॉच लिस्ट पे लगा सकते हो। फिलहाल ये इतना मेजर नहीं है। फिलहाल जो मेजर इवेंट है वो होगा यूएसए वाला, इसको आप थोड़ा बाद में पढ़ सकते हो। एंड बिफोर क्लोजिंग द वीडियो मैं आपको यहाँ पे डिक्सी का चार्ट दिखाना चाहता हूँ कि यूएस डॉलर कैसे परफॉर्म कर रहा है कुछ पास्ट डेज में। अगर आपको मैं बताऊँ तो हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला, एक पुल बैक भी आ गया जो कि एक्सपेक्टेड था। अब जो आने वाला वीक है, जो मेरा पीओबी है, पर्सनली मेरा जो पीओबी है वो डॉलर को लेके वो ऐसा कि मतलब मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकती है एंड जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है वो होगा 99.49 का जोन। उसके बाद सीधा 100 एक जो कि होल नंबर है, ये इसके अराउंड भी आके मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। तो अगर हम फ्राइडे के दिन अगर यूएस मार्केट्स की बात कर ले कि कैसे परफॉर्म किया है एंड उसके बेसिस पे हम मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी इंडियन मार्केट्स मंडे को कैसे ओपन हो सकती हैं, तो आपको मैं दिखाऊं फ्राइडे के दिन हमें यहाँ पे हरे निशान में क्लोजिंग देखने को मिली है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुई थी, तो उसके बाद मार्केट सीधा सीधा ऊपर की तरफ भागते हुए जाते हुए हमको देखने को मिली है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कुछ अगर नया सीखने को मिला, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जाने से पहले अगर आप मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह करते हो, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हो, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं फ्री ट्रेड्स देता हूँ, कोई पेड ग्रुप नहीं है, ना ही मैं कोई कोर्स सेलर हूँ, ना ही मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मेरे लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन करो तभी आपको एंट्री मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। फ्री मेरा टेलीग्राम की कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप अपना पीओवी भी शेयर कर सकते हो। सो विद दैट सेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।